नमस्कार, आप सबका स्वागत है नेशन रिपब्लिक न्यूज में। मैं उमाशंकर सिंह, नेशन रिपब्लिक न्यूज में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपको लिए चलता हूं जीपीओ पटना में, जहां आपकी मुलाकात होगी। जीपीओ में पूर्वी क्षेत्र बिहार के पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। नेशन रिपब्लिक न्यूज में जी बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल रिपब्लिक न्यूज की ओर से, दर्शकों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके व्यक्तित्व के बारे में अगर यह कहा जाए कि आपका व्यक्तित्व डायनेमिक व्यक्तित्व है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। धन्यवाद। आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण है जो हम सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, और उसका लाभ आज नेशन रिपब्लिक न्यूज के दर्शक और श्रोता उठाएंगे। डाकघर पत्र से जुड़ा है। एक पत्र पर पहले छोटी सी दो पंक्ति कह लेता हूं। चलो डाकघर चलते हैं, चलो डाकघर चलते हैं, कोरे कागज पर उर्मन के, कोरे कागज पर उर्मन के कोमल सपने पलते हैं। चलो डाकघर चलते हैं, चलो डाकघर चलते हैं। खट्टी मीठी यादें जन की, खट्टी मीठी यादें जन की कहती चिट्ठी पाती है। खट्टी मीठी यादें जन की कहती चिट्ठी पाती है। मन के भावों के खुशबूयुक्त, मन के भावों की खुशबूयुक्त मधुर सरस बरसाती है। चलो डाकघर चलते हैं, चलो डाकघर चलते हैं। बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि पत्रों की दुनिया अनोखी है। बहुत अनोखी। आज मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में भी जो आनंद, जो खुशबू पत्रों से मिलती थी, जो पत्रों में सुगंध है, वो आज मैसेज के संदेश में नहीं है। तो किस रूप में आप पत्र को देखते हैं, और पत्र के बारे में आप नेशन रिपब्लिक न्यूज के दर्शकों को, श्रोताओं को जानकारी देने का प्रयास करें। बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत दुनिया है, अनोखी दुनिया है, और बहुत ही सही वर्णन आपने किया। पत्रों की दुनिया एक अलग दुनिया है, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही भावपूर्ण। पत्र जो है सिर्फ संदेश का आदान प्रदान नहीं करते हैं, ये भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जब आप कोई पत्र लिखते हैं तो कुछ न कुछ आप भी साथ में जाते हैं। आपके आंसू, आपका पसीना, आपके अंश, आपकी सुगंध, और कभी कभी तो लोग उसमें पूजा के फूल, भभूत और थोड़ी सी प्रसाद भी डाल देते हैं। फिर प्रसाद, एक पत्र जो है एक पूरा पैकेज है, भावनाओं के आदान प्रदान का, आशीर्वाद के आदान प्रदान का, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जुड़ाव का। जब भी कोई पत्र आता है या पत्र आप भेजते हैं या पत्र आप जब पढ़ते हैं तो एक नई दुनिया में, एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। एक मन मस्तिष्क में एक अलग बयार बहती है और आपको उड़ा कर कहीं और ले जाती है, जैसे आप एक अलग जीवन जी रहे हों। आज भी आप 10 साल, 20 साल, 50 साल पुराना पत्र, पिताजी के पत्र, दादाजी के पत्र, नाना जी के पत्र, पत्नी के पत्र, बच्चों के पत्र पढ़ें, और तो बार बार पढ़ेंगे, लगेगा कि उस जीवन को फिर से जी रहे हैं आप। जब आप पत्र भेजते हैं, जब पत्र आप लिखते हैं, अपने हाथों से लिखते हैं। जब अपने हाथों से कोई आप काम करते हैं, चाहे आर्ट बनाते हो, पेंटिंग बनाते हो, खाना बनाते हो, जब अपने हाथों से आप बनाते हैं कोई चीज, तो उसमें जो भाव का जो संप्रेषण होता है वो अलग स्तर का होता है। वो आप इंटरनेट से, व्हाट्सएप से, टेलीफोन से उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो संदेश का आदान प्रदान तो बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत फास्ट कर सकता है, लेकिन भावनाएं, मैं तो इसको कई बार कहता हूं लोगों से कि पत्रों का आदान प्रदान, पत्रों का लिखना एक तरह से आपके रिलेशनल थेरेपी है। और मैं कई बार मजाक में ही सही कहता हूं कि लिटरोथेरेपी है ये।
अगर किसी से आपका संबंध थोड़ा बिगड़ रहा हो तो आप उन्हें पत्र लिखें और देखें कि क्या प्रगाढ़ता आती है, क्या उसमें सुधार आता है। आप ट्राई करके देखें। तो मैं सबों से कि इस बसंत के मौसम में अपनों को अपनी बात कहें, एक पत्र लिखें, क्योंकि चिट्ठी जोड़े मन के तार। बहुत सुंदर, चिट्ठी जोड़े मन की तार। आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि पत्र को स्पर्श कर रहा हूं, छू रहा हूं, पत्र की भावनाओं से जुड़ रहा हूं। एक और बात है, जब पत्र देखता हूं तो पत्र में कई तरह के डाक टिकट सटे हुए देखता हूं। कभी कभी सोचता हूं ये डाक टिकट में किसी महापुरुष का चित्र है, फूलों का, पशुओं का या अन्य कोई प्राकृतिक दृश्यों का। श्रोताओं को, दर्शकों के मन में प्रश्न उठता है कि आखिर अलग अलग तरह के इस डाक टिकट का रूप क्यों होता है और उसका क्या लक्ष्य है, क्यों उस तरह का या किस तरह से उसको चयन किया जाता है। इस संदर्भ में अगर आप जानकारी दें तो। जैसे पत्र लिखना, पत्र पाना, पत्र संजो कर रखना एक अपने आप में अद्भुत कला है। ये सिर्फ साधारण पत्र लिख देना नहीं है। आप जब पत्र लिखते हैं तो जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं उनसे मिलने से पहले अपने आप से मिलते हैं, सब कुछ भूलकर, एकाग्र होकर सिर्फ पत्र लिखते हैं। आप फोन पर बात करते करते दूसरा काम करते रहते हैं, व्हाट्सएप लिखते लिखते कुछ और करते रहते हैं, लेकिन जब आप पत्र लिखते हैं तो सिर्फ पत्र लिखते हैं। यह आपके पत्र में और आपके भाव में एक अलग परिवर्तन आता है। और जिनको मिलता है पत्र, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जो चीज भाव से किया जाता है, कहते हैं कि किसी को आप भाव से याद कर लीजिए, कुछ न कुछ इंडिकेशन उस व्यक्ति को जरूर मिलेगा, जिसको इंट्यूशन कहते हैं। पत्र इंट्यूशन का खजाना है, क्योंकि जब आप पत्र लिखते हैं छोटी बात इतनी बड़ी हो जाती है। गाय दूध दे रही है, बछड़ा हुआ है, साधारण बात है। ये जब व्यक्ति पढ़ता है तो उस गाय को, अपने गाय को याद करता है, उसको बछड़ा के साथ कल्पना करता है, ये कल्पना करता है कि इसी गाय के दूध से हमारे बच्चे पल रहे हैं। ये जो विजन बनता है वो आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाता है। तो एक कला भी है, एक भावनात्मक शौक भी है। इसी शौक को एक और आयाम देता है डाक टिकट। डाक टिकट क्या है? डाक टिकट, छोटा सा डाक टिकट, हर छोटा सा डाक टिकट एक बड़ी कहानी कहा जाता है। क्या कहानी कहा जाता है? जहां का डाक टिकट है वहां के मौसम के बारे में, वहां के वनस्पति के बारे में, वहां के फौना फ्लोरा के बारे में, वहां की संस्कृति के बारे में, वहां की सभ्यता के बारे में, वहां के विकास के बारे में, वहां की टेक्नोलॉजी के बारे में, वहां की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, वहां की करेंसी के बारे में, वहां के कलर्स के बारे में, वहां के शौक के बारे में। एक अमेरिका के स्टाम्प आप देखें, एक इंडिया का स्टाम्प आप देखें, तो स्टाम्प देख करके वहां की और अपनी संस्कृति के आधे अध्याय, आधी समझ आपको हो जाएगी। तो डाक टिकट एक एम्बेसडर है। डाक टिकट दुनिया के लिए, दुनिया का एक झरोखा है। कहते हैं कई बार ना कि दुनिया के भ्रमण करने से अच्छा है दुनिया भर के डाक टिकटों का अध्ययन करना, बहुत खूब, उसको सजाना, उसको संभालना, उसको सहेजना, उसका एग्जीबिशन करना, उसकी प्रदर्शनी करना। डाक टिकट आपको सब कुछ वो बता देता है जो आप एक किताब में पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि ए पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। डाक टिकट यही बताता है। एक डाक टिकट देखें, उस जितनी जानकारी एक डाक टिकट आपको दे देगा, उतनी जानकारी के लिए आपको एक किताब या आधी किताब पढ़नी होगी। और चूंकि एक विजुअल है, कलरफुल है, आकर्षक है, ज्ञानवर्धक है, रंगारंग है, मनोरंजक है, तो जानकारी के आदान प्रदान का बहुत ही बढ़िया तरीका है। इसको कहते हैं बेस्ट
क्रिएटिव टूल ऑफ लर्निंग। वाह। हम अगर चाहें, या कई जगह हम लोग कर रहे हैं, एक अभियान चला रहे हैं, नॉलेज थ्रू स्टाम्प्स। क्या करते हैं? मुगल इतिहास पढ़ा रहे हैं या मगध का इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो मगध पर इतिहास पढ़ाने से पहले या कोई बायोलॉजी ही पढ़ा रहे हैं, कुछ इकोनॉमिक्स ही पढ़ा रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट से संबंधित जो डाक टिकट हैं उनको एक बार दिखा दें जी। तो एक जानकारी समझ भी हो जाएगी और एक आकर्षण पैदा होगा उसके प्रति। यह है डाक टिकट। और डाक टिकट की हॉबी कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड किंग ऑफ हॉबी एंड हॉबी ऑफ किंग्स। किंग ऑफ हॉबी क्यों कहते हैं? कि आप गार्डनिंग करते हैं, बर्ड वॉचिंग करते हैं, स्टार गेजिंग करते हैं, गेम्स के हैं। आप एक स्टाम्प का जब कलेक्शन करते हैं तो ये सारी विधाएं स्टाम्प पर झलकती है। तो सारी हॉबी एक हॉबी में समाहित है, इसे किंग ऑफ हॉबीज कहते हैं। और हॉबी ऑफ किंग क्यों कहते हैं? कि एक तो एक बड़े उच्च कोटि के लोग इसको अपनाते हैं, और दूसरा है कि अगर आप डाक टिकट कलेक्शन की हॉबी में हैं तो आपका विचार ऊंचा होगा और आपको ये बहुत पैसा दे जाता है। दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट, निवेश में से डाक टिकट को माना जाता है। पूरे 100 साल में डाक टिकट एकमात्र निवेश है जिसमें 10 से 12% के बीच में इन्वेस्टमेंट रिटर्न पर एनम हुआ है। प्रति वर्ष 10 से 12% का रिटर्न। हर चीज का दाम घट सकता है। आप सोना का दाम गिरी, आप समाचार में आता है ना जी, कि सोना चढ़ा, चांदी लुढ़की, या चांदी बढ़ा, सोना लुढ़का, सेंसेक्स गिरा, जमीन का दाम घटा, मकान का दाम घटा। एक चीज है डाक टिकट। 5 रुपए का डाक टिकट कभी भी 4 रुपए 99 पैसे नहीं होगा जी। जब भी होगा तो 5 रुपए 5 पैसे होगा, 10 रुपए होगा, 5 लाख होगा, 5 करोड़ होगा, ऐसे भी स्टाम्प है। लेकिन इसका दाम कभी घटेगा नहीं। तो एकमात्र इन्वेस्टमेंट या निवेश है जो कभी आपको घाटा नहीं देता है। तो ये सब खासियत है डाक टिकट का, और जो डाक टिकट का संकलन करते हैं, डाक टिकट की हॉबी को अपनाते हैं, उनका। आजकल हम लोग डाक टिकट में एक और टिकट लाए हैं। कौन सा? माई स्टाम्प, मेरा डाक टिकट। पहले क्या होता है कि डाक टिकट सिर्फ महापुरुषों पर, बड़े इवेंट्स पर, बड़े लोगों पर, हेरिटेज पर ही निकाला जाता था। अब क्या है कि आप अपने सगे संबंधी पर, फ्रेंड सर्किल के लोगों पर, नाना, दादा, दादी, पिताजी, अपने टीचर्स पर स्टाम्प निकाल सकते हैं और स्टाम्प को गिफ्ट में दे सकते हैं। अब टीचर्स डे में क्या गिफ्ट दें, फादर्स डे में क्या गिफ्ट दें, मदर्स डे में क्या गिफ्ट दें, सिस्टर्स डे में क्या गिफ्ट दें? कोई इधर कूदने, फानने, दौड़ने, भागने की जरूरत नहीं है। उनके ऊपर स्टाम्प बनवाइए और उपहार स्वरूप उनको डाक टिकट दीजिए। उनके ऊपर निकाला हुआ डाक टिकट, और ऐसा डाक टिकट जो अन्य डाक टिकटों की तरह ही यूज हो। आप उसको किसी पार्सल पर लगा सकते हैं, किसी स्पीड पोस्ट पर लगा सकते हैं, रजिस्ट्री पर लगा सकते हैं, किसी भी डाक टिकट की तरह उसका भी यूज होता है। उन पर डाक टिकट आप समझिए, एक अपने बुजुर्ग दादाजी या कोई बहुत पुराने शिक्षक जो आपको बहुत प्यार करते थे, उन पर एक डाक टिकट निकलवाएं और उसी टिकट को लगा करके एक पत्र उनको भेजें। उनको जब पत्र मिलेगा तो कितनी खुशी उनको मिलेगी। विल क्रिएट सो मच ऑफ हैप्पीनेस। दिस विल बी ए काइंड ऑफ एक्सटेसी। तो वी कैन क्रिएट हैप्पीनेस थ्रू स्टाम्प्स। तो दिस इज स्टाम्प, ये स्टाम्प है, ये डाक टिकट है। अगर कोई दर्शक या श्रोता ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई उस तरह के चाहते हैं कि मैं अपने परिवार पर या अपने गुरुजनों पर या कोई और अपने नजदीकी लोगों पर डाक टिकट निकलवाऊं, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? बहुत सरल, बहुत आसान। हमारे सारे प्रधान डाकघर में या मुख्य डाकघर में ये एक प्रक्रिया उपलब्ध है, ये सुविधा उपलब्ध है। एक फॉर्म भरना है और उसके साथ उनका आधार, पैन कार्ड, इस तरह की चीज देना है जिससे साबित हो कि किन पर निकाल रहे हैं हम लोग। किसी ऐसे आदमी पर नहीं निकल जाए जो आदमी है नहीं, या
तो बहुत आसान है, एक छोटा सा एप्लीकेशन है, फॉर्म है, उसको भरिए, उसके साथ आधार लगा दीजिए, जमा कीजिए, 300 रुपये मात्र लगते हैं और 300 रुपये में एक पूरा सीट जो है, एक सेट आपको स्टाम्प मिल जाता है। तो 300 रुपये का मूल्य क्या, कितने मूल्य का उसका 12 स्टाम्प मिलेगा जी, उसका 5 रुपये पर स्टाम्प के रूप में यूज कर सकते हैं आप। 12 स्टाम्प में जी, तो पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है हाँ जी, कि जिनके हाथ में वो टिकट मिलेगा, दादाजी के, दादी जी के हाथ में, अपने पुराने शिक्षक के हाथ में, आप सब वो मोमेंट जो होगा वो हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ होगा। जी जी। एंड साथ साथ में क्या है, जब स्टाम्प आप बनाते हैं किन्हीं पर, तो छोटा ही सही एक उनको अमरत्व प्रदान करते हैं, वो वर्षों तक सारे रिकॉर्ड में रहेगा, वो भी अपने घर में सजा कर रखेंगे, आप भी उनको याद कर रहे हैं, वो भी आपको याद करेंगे कि ये मेरा पोता ने दिया है, मेरा नाती ने दिया, मेरा शिष्य ने दिया। तो आप उनको एक अमरत्व प्रदान करते हैं और अपने लिए एक प्यार पैदा करते हैं, उनके लिए एक हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। ये जानने की इच्छा जग रही है कि 300 रुपये में 12 टिकट प्राप्त हुए मुझे, मैं चाह रहा हूं कि 12 नहीं, मेरे पास और अधिक आप 100 करवा सकते हैं, 100 में तो और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, और सुविधाएं मिल जाएगी, सुविधाएं और ज्यादा मिल जाएगी। बहुत फैंटास्टिक है जी, नहीं एकदम ही, तो एकदम नई जानकारी, मतलब अब आगे जानना चाहूंगा कि एक डाकघर में बीमा की योजना भी है। जी जी, बहुत। तो अन्य घरों, अन्य जगहों पर भी बीमा है, लेकिन डाकघर की बीमा की क्या विशेषता है? डाकघर की बीमा अद्भुत है, बेजोड़ है। डाकघर की बीमा पहले बता दूं कि सबसे पुरानी बीमा है, करीब करीब 140 वर्ष पुराना हो गया, 137 साल एग्जैक्ट हुआ है जी। 137 साल 38 साल का पुरानी बीमा योजना है ये, जिसको डाक जीवन बीमा कहते हैं। बाद में 95 में ग्रामीण डाक जीवन बीमा आ गया, तो भी 26-27 साल का हो गया। तो ये पुरानी, सबसे पुरानी बीमा में से एक है, पूरे सिर्फ भारत में नहीं, एशिया में भी और पूरे विश्व में भी। सबसे ज्यादा बोनस और सबसे कम प्रीमियम। अच्छा, सबसे ज्यादा बोनस और सबसे कम प्रीमियम। बाजार में, मार्केट में आज की तारीख में जितनी बीमा की योजनाएं हैं, उसमें सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा बोनस, इतना अच्छा बोनस कि मुझे लगता है कि एकमात्र यही बीमा की योजना है, उस जो सिर्फ बीमा की योजना नहीं है, निवेश का बहुत अच्छा साधन है। अगर 10 साल से ऊपर का बीमा लेते हैं, 15 साल का, 20 साल का, तो आपको आरडी से ज्यादा रिटर्न है। आरडी से 100 गुना, 1.5 गुना ज्यादा रिटर्न है। तो निवेश का निवेश और बीमा का बीमा, इतनी अच्छी बीमा है। बहुत बहुत सुंदर। और साथ में रोजगार का बहुत ही बढ़िया साधन। इसमें हम अभिकर्ता नियुक्त करते हैं, एजेंट बनाते हैं और उनको 20% कमीशन देते हैं, 20%। और आने वाले वर्षों में 2.5% डिपेंड करता है, जब तक चलेगा तब तक आपको मिलता रहेगा। एक एक एजेंट हमारे यहां 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख मिनिमम कमीशन कमाते हैं जो काम करते हैं इसका। तो बढ़िया निवेश भारत सरकार की गारंटी के साथ, भारत सरकार के भरोसा के साथ, कोई रिस्क नहीं, बीमा सुंदर, सबसे अच्छा बीमा और रोजगार का बहुत अच्छा साधन। तो बीमा भी, निवेश भी, रोजगार भी जी। ये डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा है। तो रोजगार सबको लेना चाहिए जी। रोजगार के क्षेत्र में तो यही डाक योजना कुछ अधिक होगी। बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा। इसके अलावा हमारे और भी बीमा योजना है, प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जो 12 रुपए में 2 लाख का एक्सीडेंटल बेनिफिट देते हैं और 330 रुपए में लाइफ इंश्योरेंस देते हैं 2 लाख का। ये भी बीमा हमारे उपलब्ध है। पेंशन में अटल पेंशन योजना है, न्यू पेंशन स्कीम। बुजुर्गों के लिए कोई विशेष योजना? बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हमारे हैं, बुजुर्गों के लिए है। अब बुजुर्ग होने जा रहे हैं, उसकी तैयारी के लिए है। देखिए, कई बार होता है ना, हम ये देखिए, बुढ़ापा एक ऐसा समय है, बुजुर्गियत एक ऐसा समय है
आना तो आना है सबको, लेकिन हम लोग तैयारी कभी करते नहीं है। आ जाता है उसमें हम तैयार इसलिए रहते नहीं है, और उसके चलते कई तरह के प्रॉब्लम से तकलीफ बढ़ जाती है। कई क्षेत्रों में, आध्यात्मिक क्षेत्रों में लोग मृत्यु की ही तैयारी करते हैं। हम लोग इसकी तैयारी ठीक से करते नहीं। तो हमारे यहां सीनियर सिटीजन स्कीम है, MIS स्कीम है, PPF है, ये सारी योजनाएं हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट अगर आज से शुरू करें तो आप जब रिटायर करेंगे या जब आप एक एज को प्राप्त करेंगे, जिसको आप कहते हैं कि मैं बुजुर्ग हो गया, तो उस समय आपके पास इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी, वित्तीय सुरक्षा रहेगी कि आपको उसके चलते कोई तकलीफ नहीं होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि अगर वित्त आपका अच्छा प्रबंधन है तो आपका हेल्थ अच्छा रह सकता है, आपका न्यूट्रिशियस फूड हो सकता है, आपका मेडिसिन का प्रबंध हो सकता है, अच्छे डॉक्टर आपको देखेंगे, माने आप अपने लाइफ को अच्छा से मैनेज कर सकते हैं। तो PPF है, सीनियर सिटीजन स्कीम है अलग से, फिर हमारा MIS की स्कीम है, ये सब उन लोगों के लिए, प्रबंध के लिए है। और इस सब में रोजगार के बहुत अच्छे साधन है। जैसे हमारा SV का जितना स्कीम है RD के लिए है, तो RD में महिलाओं के लिए होता है 4% हम कमीशन देते हैं जो जमा करते हैं, साल भर में 48% कमीशन को हम देते हैं। उसी तरह SV में कमीशन है, माई स्टाम्प जिसकी चर्चा में किया उसमें 30% का कमीशन है, 30%। पार्सल में कमीशन है, स्पीड पोस्ट में है, स्टाम्प में है, फ्रेंचाइजी पोस्ट ऑफिस देते हैं। इतने साधन हैं रोजगार के। अंतर क्या है कि जिनको रोजगार चाहिए, जहां रोजगार है उसके बीच एक गैप है, और ये प्रयास है आप लोग के सहयोग से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और लोगों से निवेदन है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। हर एक डाकघर में 5 से 10 आदमी को रोजगार देने की कैपेसिटी है। बिहार में 9,000 से ऊपर डाकघर है। आप समझिए कि कितने लोगों को, 50,000 लोगों को रोजगार बहुत आसानी से दे सकता है अगर हमारे बड़ी संख्या में लोग एजेंट बने, इसका लाभ उठाएं। और इससे दो लोगों को लाभ है, हर व्यक्ति को बीमा चाहिए, हर व्यक्ति को बचत चाहिए, हर व्यक्ति को बुढ़ापे की तैयारी चाहिए, हर व्यक्ति को पार्सल भेजना है, उनको सेवा मिलेगी, आपको रोजगार मिलेगा, विभाग का काम बढ़ेगा। सबके लिए विन विन सिचुएशन है, सबके लिए जीत ही जीत है। इतना अच्छा है। निवेदन है आप सबों से भी और अपने दर्शकों से भी कि इसका हम लोग लाभ उठाएं। और दर्शकों का बहुत शुक्रिया भी है, धन्यवाद भी है कि जब भी कोई कम्युनिकेशन उससे हम लोगों ने किया, वार्तालाप किया, वीडियो आया है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसको देखा, सराहा, फॉरवर्ड किया, कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, सलाह बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बहुत लोग फोन से बात करते हैं। तो उनके सहयोग के लिए, उनके समर्थन के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल रिपब्लिक न्यूज के दर्शक श्रोताओं की ओर से भी आपका बहुत बहुत हार्दिक जी बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी हम सब देख रहे थे, सुन रहे थे पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार जी के द्वारा डाकघर के बारे में, पत्रों के बारे में, बीमा के बारे में, सुरक्षा के बारे में, रोजगार के क्षेत्र में एक पर एक अद्भुत योजनाएं। और यह भी कि अगर इसे आत्मसात किया जाए, अगर इसे अपनाए तो रोजगार के क्षेत्र में भी अनेक अवसर हैं, शुभ अवसर हैं। हम सब इसका लाभ उठाएं और एक अद्भुत जो अपने आप परिवार को, गुरु को, गुरुजनों को, माता पिता को अगर विशेष उपहार देना चाहते हैं तो एक डाक टिकट की चर्चा इन्होंने अद्भुत बताई। हम सब उसका लाभ उठाना चाहिए, उठाएं। और नेशन रिपब्लिक न्यूज के बॉक्स में जाकर आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और अपना कमेंट अवश्य दें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों से निवेदन है कि डाकघर से जुड़ें, इसकी सेवाओं का लाभ उठाएं, इसकी सेवाओं को हर जन तक पहुंचाएं। घर घर डाकघर, हर घर डाकघर। धन्यवाद।